क्यों? डर लग रहा है ना कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं पेपर में, 7वें दिन तो एग्जाम ही है। डर क्यों लग रहा होगा? क्योंकि रोज आके प्रैक्टिस नहीं करते। सुबह 10 बजे जो मैं क्लास लेती हूँ वो कोई मैं ऐसे थोड़ी लेती हूँ कि अपने मजे के लिए ले रही हूँ, तुम्हारे लिए लेती हूँ ताकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो सके, है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि आने वाले ये अपकमिंग 7 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए और सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी और सुप्रिया दीदी के साथ आप कैसे अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। तो सामने ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका भी यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं कि 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 10 बार ही पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है। तो इसका मेन इशू क्या है कि तुम लोग रट्टा लगा रहे हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है सिलेबस बहुत ज्यादा है मैम, 2-2 किताबें हैं, क्या करें क्या ना करें। तो बता रही हूँ ना भाई रोज रोज सेशंस में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटा बैठ रहे हैं फिर 2 घंटे इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर 10 मिनट पढ़ रहे हो, फिर जाके दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे हो। ये सब नहीं करना। थोड़े दिन की बात है, 1 महीने की बात है, सारे पेपर ओवर हो जाएंगे। उसके बाद जितना मर्जी दोस्तों के साथ खेलना, जितना मर्जी जो है घर की औरतों के साथ बैठ के चुगलियां कर लेना, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। उसके बाद आता है एग्जाम का फियर। एग्जाम का फियर तो होगा ही ना जब ये सारी चीजें करोगे नहीं बढ़िया तरीके से समझ के मैनेजमेंट के साथ, तो एग्जाम का डर तो भाई सबको लगेगा। रोज बच्चे आते हैं क्लास में बोलते हैं मैम डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई डर? क्योंकि तुम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो जिस तरीके से तुम्हें करनी चाहिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है आपका डेली प्रैक्टिस विद मी यानी कि सुप्रिया मैम या सुप्रिया दीदी, जो आपको ठीक लगे आप बुला सकते हैं। डेली रोज मेरी सुबह 10 बजे क्लास होती है अभी, जिसमें मैं आप लोगों को माइंड मैप्स करा रही हूँ, साथ में PYQs प्रैक्टिस करा रही हूँ। दिख रहा है? ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, जिसमें आपको ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और अपकमिंग क्या क्या चीजें आने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि मैम ठीक है आपने ये सारी चीजें तो बोल दी, करेंगे कैसे, कहां से करेंगे, रोज रोज कैसे सेम चीज पढ़ाई करें? करनी है कैसे? देखिए विद दिस 7 डेज स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ। मैंने तुम लोगों को एक वीडियो दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। कहाँ है वो वीडियो? वो वीडियो है ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक वीडियो को जाके देखो, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो कि जब भी अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे फ्लो चार्ट बनवाए। जैसे आज ही मैं बताऊं, अगर तो हमने एक प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन कि जो अर्बन एरियाज में लोग हैं वो किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसमें जब आपको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है उसके साथ उसका फ्लो चार्ट बनाओ ना यार, कितना बढ़िया चीज है, खत्म बात। उसके बाद आपको मैप, हाँ सबसे ज्यादा डर तो इसी से लगता है मैम, 10 नंबर है, मैं बोलती हूँ हमेशा फ्री के नंबर है, और फ्री के नंबर अगर चाहिए तो मैप की प्रैक्टिस हर रोज 10 मिनट भी कर लोगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा तुम लोगों का। उसके बाद आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपको कब लगाना है? ये आपको लगाना है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या करेंगे? आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी कि सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को सैंपल पेपर टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो क्या करोगे इन सारी चीजों के लिए? इन सारी चीजों के लिए मैं ऑलरेडी यानी कि सुप्रिया दिया मैम आप लोगों के लिए सीरीज चला रखी हूँ पूरे के पूरे चैनल पे, जिसमें मैं आपको माइंड मैप करवा चुकी हूँ। पहली बुक के पूरे हो चुके हैं, दूसरी बुक हमने आज ही शुरू की है। उसके बाद रैपिड रिवीजन सारे चैप्टर्स का वीडियो डाल चुकी हूँ बेटा मेरे बुक 1 बुक 2 से, देख लो उन्हें जाके। 2x की स्पीड पर देखो। किस पर? 2x की स्पीड पर देखो। 5 ईयर PYQs ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 5 सालों के सारे PYQs हम कर चुके हैं, कम से कम नहीं तो 500-600 PYQ किए हमने। उसके बाद बुक 1 और बुक 2 की कंप्लीट मैराथन आप लोगों को करवा चुकी हूँ थियोरेटिकल में, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब आते हैं लास्ट के 2 दिन पर। पेपर कब है? पेपर है हमारा 26 तारीख को। ठीक है जी, 26 से पहले 2 दिन 24 और 25 क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं फील करना है कि मैम डर लग रहा है यार 2 दिन बचे हैं बस, नहीं। क्या करना है? 2 चीजें करवाने वाली हूं इन 2 दिनों के अंदर। पहला बुक 1 एंड गेम, बुक 1 खत्म कर देंगे। दूसरा है बुक 2 एंड गेम। पहली बुक जो कि आपकी वर्ल्ड के रिलेशंस पर डिपेंडेंट है पूरी, दूसरी बुक जो कि आपकी इंडिया के रिलेशंस पर है, इंडिया के लोगों और उसकी इकोनॉमी के बारे में है। दोनों की दोनों बुक कंप्लीट करेंगे विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन हर तरीके का होगा, ये मत सोचना कि सिर्फ एमसीक्यू होगा, सिर्फ असर्शन रीजन होगा या सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नहीं, सब होगा। एमसीक्यू होगा, असर्शन रीजन होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, केस बेस्ड होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस बारी मैथ्स का पेपर सुना है ना तुमने, क्लास 10th का क्या किया है मैथ्स के पेपर ने, सब बच्चों की फील्डिंग सेट कर दिया। तो अगर तुम लोग भी इतना कैजुअल होके बैठे हो ना, तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। और अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ हो जो 10th के बच्चों के साथ हुआ है, तो भाई सीरियसली ले लो इन सारी चीजों को और पढ़ना शुरू कर दो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे और बच्चे उसी की प्रैक्टिस नहीं करते। हलवा हलवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़ी बात बनेगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन ऑलरेडी चैनल पर लगवा दी हूं। अगर डर लग रहा है ना, तो इस सेशन को ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। कितने बजे ये सेशन, देख लो कहां गया भाई हमारा सेशन, ये रहा, ठीक है। 21 तारीख को रात को 8 बजे ये सेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का। लंबा चलेगा, लेकिन सारे कॉम्पिटेंसी के डाउट्स सब कुछ इस एक सेशन में आप लोगों के खत्म कर दूंगी, ठीक है। और क्या कर सकते हो, तो ये था हमारा लास्ट 2 डे की स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करोगे बच्चा मेरे, तो अपने आप आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट अप कर जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ बस मैं यहीं पर आप लोगों को बोलूंगी, मैं वो सब नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किसने मेरी कितनी तारीफ करी और किसने मेरी कितनी तारीफ नहीं करी। जो बच्चे मेरे साथ रोज डेली आके पढ़ते हैं मेरी क्लासेस में, वो बच्चे जानते हैं कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, वो लोग डबल मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलके कलेक्टिवली अपना रिजल्ट जो है वो इंप्रूव कर सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और डरने की क्या बात है, वेन सुप्रिया दीदी आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने सारे के सारे लाइव सेशंस पे, वेट करना उनके लिए, जाके अभी के अभी सबका नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइक कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और जो जो वीडियोस मैंने बताई हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी ताकि आप लोग जाके उनको देख सको। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.